साथियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर दैवी संपदा का खजाना खुला हुआ हो। बहुत सारा संपत्ति हो हमारे पास, जिससे हम स्वस्थ रह सकें, सुख रह सकें, सुख से रह सकें, हमारा जीवन सफल हो सके। ये दैवी संपदा का खजाना परमपिता परमात्मा ने हम सबके शरीर में दिया हुआ है, लेकिन इसके आगे भय का दरवाजा भी लगा दिया है, जिसमें कि ताला लगा हुआ है, और ये ताला अभय की चाबी से खुल सकता है केवल। अभय क्या है? भय का ना होना। और भय क्या है? हम किसी भी दृश्य की, किसी भी आवाज को, किसी भी स्पर्श को, किसी भी गंध से हमारी सोच बदल जाती है, और इस सोच की वजह से हमें भय लगने लगता है। तो इस भय से कैसे बचा जाए? भय से अगर हम बच सकें, भय की चाबी, भय की दरवाजे को हम खोल सकें, तो हम इस दैवी संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। भय क्या करता है? भय की कोई भी सूचना जब थैलेमस में आती है, तो उसे अमिगडाला हाईजैक कर लेता है। अगर वो साधारण सूचना होती है, तो हर सूचना थैलेमस से सेरेब्रम में जाती है, यानी प्रमस्तिष्क गोलार्ध में जाती है, और उससे पैरिटल कॉर्टेक्स में जाती है, फिर मोटर कॉर्टेक्स में जाती है, जहां से हम उसे क्रिया में परिवर्तित करते हैं। लेकिन अगर भयकारक सूचना है, तो क्या होगा? अमिगडाला में चली जाएगी। अमिगडाला उसको हाईजैक कर लेगा, और वो हाइपोथैलेमस को भेज देगा, साथ में ये हिपोकैम्पस को भी देगा। और हिपोकैम्पस क्या है? प्रमस्तिष्क में भयकारी दुखदायी अनुभवों की स्मृतियां, बहुत ही निगेटिव मेमोरी हिपोकैम्पस में भर जाती है। साधारण तौर पर हिपोकैम्पस में सभी तरह की सूचनाएं भरी होती हैं, हमारी याददाश्त भरी के का संकेत मिलता है इससे, याददाश्त कहाँ पर है। लेकिन जो हमारी निगेटिव मेमोरी है, जो हमारी नकारात्मक सोच है, वो पहले आ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि हम नकारात्मक सोच को प्राथमिकता ना दें। लेकिन भय में के कारण ये हमेशा आ जाता है। तो सबसे पहले भय क्या करता है? वह हिपोकैम्पस को सूचना दे देता है, हाइपोथैलेमस को देता है, हाइपोथैलेमस से सीआरएच हार्मोन या न्यूरोट्रांसमिशन निकलता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि से एसीटीएच हार्मोन पैदा करता है, जो एड्रेनलिन को उत्तेजित करके एड्रेनलिन ग्रंथि को से हार्मोन निकाल देता है। एड्रेनलिन ग्रंथि है, इससे दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक तो एड्रेनलिन कहलाता है, जो या किससे कह सकते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन हमारे इसके मेडुला से निकलता है, और नॉरएपिनेफ्रिन ये इसके इंटरनल, जो आंतरिक सतह है, यहां से निकलता है एड्रेनलिन ग्लैंड। इसी तरह के एड्रेनलिन के कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल निकल जाता है। कॉर्टिसोल से क्या होता है? हमारे ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, ब्लड में शर्करा की वृद्धि हो जाती है। वास्तव में तो कॉर्टिसोल इसलिए होता है कि हम एनर्जाइज हो सकें। तो लीवर में जाके कॉर्टिसोल हमें ग्लूकोज से एनर्जी में एनर्जी देता है, ग्लूकोज देता है, जिससे
ये एनर्जी में परिवर्तित कर सके और हमारे अंदर ज्यादा ताकत आ सके। लेकिन जब ये कोर्टिसोल ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। और ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है? हमारी हृदय गति को बढ़ा देता है, हमारी फेफड़ों को प्रभावित कर देता है। इसके अंदर बीटा रिसेप्टर्स होते हैं जो इनको प्रभावित कर देते हैं। बीटा रिसेप्टर्स हृदय और फेफड़ों को प्रभावित कर देते हैं, इनकी गति बढ़ा देते हैं। और इन सबसे हमारे शरीर पे क्या लगने लगता है? कभी आपको लगेगा कि हमारा मुंह सूख रहा है, शायद आप ध्यान करें, आपको कभी कभी लगता होगा जब भय आता होगा, आपकी पुतली फैल जाती है। पुतली वास्तविकता में तो इसलिए फैल जाती है जिससे आप स्पष्टता देख सकें कि आपका खतरा कहां से है। आपकी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? जिससे आप लड़ सके और भाग सके। अगर आप लड़ नहीं पाए तो आपके मांसपेशियों में तनाव हो जाता है। और इन सब के लिए ऊर्जा कहां से आती है कि आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका पाचन तंत्र ये धीमा पड़ जाता है, जिससे कि इन सब के लिए ऊर्जा मिल जाए। और पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, आपकी सांस फूलने लगती है, जिससे लंग्स जो है ज्यादा भर जाए और रक्त को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। और अधिक रक्त हेतु हृदय की धड़कन भी तेज हो जाती है। इन सब से होता क्या है कि शरीर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसको ठंडा करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि शरीर में पसीना आने लगता है। ब्लड वेसल्स जो रक्त वाहिनियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं? जिससे इनका खून मांसपेशियों में आ जाए। तो क्या होगा? हमारी चेहरा, हमारी स्किन सब पीली पड़ जाएगी। और इन सब के लिए अब फिर जो एनर्जी, जो ऊर्जा हमें बचत करनी है, वो कैसे बचत होगी? हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा डाइजेशन कम हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। साथ में क्या होगा कि शरीर चाहेगा उसका वजन कम से कम हो जाए, जिससे भाग सके या एक्टिव रह सके। तो उसके पास रास्ता क्या है कि ब्लैडर को रिलैक्स कर देगा, जिससे हमारी पेशाब निकल सकती है। पेशाब निकल जाती है तो जब ये सब, कभी कभी आप लोगों को महसूस होता होगा कि जब आपको भय लगता है तो ये सब हरकतें, ये सब चीजें हमारे शरीर में होती है। इसलिए भय से हमें बचना ही पड़ेगा, तभी हम दैवी संपदा को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से भय हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेगा और हिपोकैम्पस को भी प्रभावित करेगा। जब हिपोकैम्पस वो प्रभावित होगा, हिपोकैम्पस है क्या? हमारी जितनी स्मृतियां हैं, इन सबका इंडेक्स हिपोकैम्पस में है। सबकी सूचना वहां भरी है कि कौन सी याददाश्त, कौन सी स्मृति कहां पर है। अधिकतर देखा गया है कि जो नकारात्मक सोच है वो हमें जल्दी याद आ जाती है। हिपोकैम्पस उसे जल्दी स्पष्ट कर देता है। तो जो भय कारक जितने भी विचार हैं वो बहुत ही जल्दी हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को, हमारे पूरे शरीर को प्रभावित कर देते हैं और हमारी क्षमताएं कम हो जाती हैं। समझते हैं भय कैसे प्रभावित करता है? अगर चुनौती देने वाला कोई बहुत बड़ा है, उस चुनौती से हमें लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? हमें तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तनाव। अक्सर अब देखते हैं
जब बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो हमें कभी कभी हमारी बैक पेन शुरू हो जाता, पीठ का दर्द हो जाता, हमारे हिपोकैम्पस को तो नुकसान पहुंचता है, जैसे अभी मैंने बोला। तो भय क्या करता है, वो चाहता है या तो हम फाइट करें या लड़े या भाग जाए। तो अगर हम चुनौती नहीं दे पाते हैं तो तनाव होता है, और लेकिन अगर जो जिसके कारण हमें भय हुआ है वो अगर कमजोर पड़ जाता है, वो लगता है वो कम जिसको हम चुनौती दे सकते हैं, तो हमें क्रोध आता है कि ये इसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया ही क्यों। हमारा ईगो, अहम हम पर हावी हो जाता है, और उस अहम की वजह से चुनौती देने वाले के ऊपर हमें क्रोध आने लगता है। हमारी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, और जब क्रोध आता है तो हमारी स्किन बहुत हॉट हो जाती, गर्म आ जाती है, और हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। समझे? तो अगर या तो हमें स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, या हमें क्रोध आएगा। जब क्रोध आता है तो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो बढ़ जाता है, जिस कारण कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। और वहीं कभी क्या होता है कि हम लड़ नहीं पाते हैं तो हमें चिंता होने लगती है, तनाव या फिर चिंता। और चिंता क्या होती है, एंजाइटी, ये क्या होती है, जो इनर चैटरिंग होने लगती है, निगेटिव इनर चैटरिंग, वो है चिंता। एक तरह से दिमाग में आंतरिक चर्चा, एक बातचीत चलने लगती है, जो जिससे कि नकारात्मक विचार होते हैं। या फिर कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसे हम समझते हैं हमारे बराबर का है या हमसे छोटा है, वो आगे बढ़ जाता है तो हमें उससे ईर्ष्या होने लगती है। तो ये सब जो सोच है जिससे कि हमारे हार्मोन प्रभावित हुए हैं, उससे क्या हुआ, हमारी पिंडलियों में, काफ मसल्स में और घुटने का दर्द बढ़ जाता है, घुटने के दर्द पैदा हो जाते हैं। तो देखिए कि केवल भय के कारण हमें कितनी समस्याएं आ गई। और चिंता से क्या होता है, उस एंजाइटी से क्या होता है, हमें जब बहुत अधिक खतरा लगने लगता है तो वास्तव में हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंजाइटी हो जाती है, जिससे कि हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत क्रियाशील हो जाते हैं, और हमारे शरीर में तरह तरह की स्वास्थ्य की समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हर अंग की क्रियाशीलता बढ़ती रहती है, जिससे कि और उसका भी जो उसकी ऊर्जा है वो कहाँ से मिलती है कि बाकी जो हमारा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी पाचन तंत्र, सब कुछ बंद पड़ जाता है, और इस वजह से हमें पैनिक अटैक हो जाता है। हम फोबिया की तरह, जैसे फोबिया में कोई भी चीज ट्रिगर करती है और हम उस तरीके के उस तरफ ध्यान देने लगते हैं, और अब सारे काम हमारे बंद हो जाते हैं, हम डरने लगते हैं। इस तरह की फोबिया हमारे अंदर हो जाती है, जो छोटी छोटी बातों से ट्रिगर कर जाती है। यहीं अगर हम देखें, जब हमारे अंदर स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, इससे हमारे ब्रेन के साइड से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, एक सूजन, एक तनाव, इन्फ्लेमेशन प्रारंभ हो जाता है, और उससे हमारे अंदर डिप्रेशन या अवसाद पैदा हो जाता है। हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे हार्ट वीक हो जाता है, दिल कमजोर हो जाता है, हमारी धड़कन जो है बहुत धीमी कभी कभी चलने लगती है, डिप्रेशन हो गए कि हाँ अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो जो है ना, जो चैलेंज करने वाला बहुत भयानक है, और इसकी वजह से हम बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और हमारी त्वचा, हमारी स्किन ठंडी पड़ने लगती है। ये सब क्यों होता है?
कम सेरोटोनिन, हमारा सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, जिससे मन शांत नहीं रहता। इसके आगे क्या होता है, इससे हमें गर्दन और छाती का दर्द बढ़ जाता है, कभी कभी टांगे कांपने लगती, टांगों में कमजोरी लगने लगती, और इसके बाद हमारा हृदय, हमारा लीवर, हमारा गुर्दा, हमारी तिल्ली, प्लस स्प्लीन, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सभी के रोग, तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। और ये सब किसकी वजह से? भय की वजह से। तो अब हम समझें कि हमारा हिपोकैम्पस, हमारी याददाश्त भी हमारी खराब हो गई, हमारा शरीर के बहुत से हिस्से दर्द करने लगे, पेन की फीलिंग महसूस होने लगा, और सब भय की वजह से। इसका मतलब है कि हमें भय से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। भय कैसे दूर हो? भावनाओं की उत्तेजना से हार्मोन में बदलाव होता है, और भय हमारी हार्मोन में उत्तेजना का ही प्रभाव है। जैसे भय से तनाव और क्रोध आता है, उसी तरीके से हम देखते हैं कि सेरोटोनिन की कमी भी हो जाती है, और सेरोटोनिन की कमी से अमिगडाला और फ्रंटल लोब के बीच में जो कनेक्शन है, जो संपर्क है, वो बहुत कमजोर हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी सोचने की शक्ति, जो सोच के हम काम करते हैं, सोच समझ के काम करने की शक्ति कम हो जाती है, हम उत्तेजना में आ जाते हैं। सेरोटोनिन का नींद, अवसाद, डिप्रेशन, भूख, एपेटाइट, एक्टिवनेस, क्रियाशीलता, वो हमारे मूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम समझते हैं क्रोध से हम या तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जिससे कि हृदय गति में वृद्धि हो जाती है, धमनियों में तनाव हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में वृद्धि हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कोर्टिसोल में कमी आ जाती है, जिससे हमारी क्रियाशीलता में बहुत कमी आ जाती है, और हमारा लेफ्ट साइड का, इस साइड का जो ब्रेन है, लेफ्ट साइड का प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है। उसकी उत्तेजना से हम हर बात लॉजिक पे करने लगते हैं, किसी की भावनाओं का हमें ध्यान ही नहीं रहता। तो अगर हम देखें कि हमारी प्रकृति कैसी है, हमारी वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, उससे भी हमें प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी कफ प्रकृति है तो क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस जो है बहुत जल्दी डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाता है, तनाव अवसाद में बदल जाता है अगर हमारा कफ असंतुलित हो गया। इसी तरीके से अगर हमारी वात प्रकृति है तो हमें चिंता, आशंकाएं बहुत ज्यादा होती हैं, और पैनिक अटैक होने की जो है आशंका बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम पित्त प्रधान हैं और हमारा पित्त असंतुलित हो जाता है तो हमें क्रोध बहुत आता है, या फिर हम जिस पर क्रोध नहीं कर सकते उसके प्रति बिल्कुल लापरवाह हो जाते। इसका मतलब हम क्या करें, हम इन सबसे छुटकारा कैसे पाए? हमें, अगर हम भय से छुटकारा पाना चाहते हैं और उसकी कमजोरियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हम अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें, अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करें, श्रद्धा विश्वास के अनुसार हम अपने जीवन को जिए। साथ में जब भी हमें लगे कि हमें तनाव हो रहा है, हमें स्ट्रेस हो रहा है,
हमारा वर्क का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम का तनाव बहुत ज्यादा है, हम सिंपली ब्रिस्क वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए चले जाएं, भ्रमण के लिए चले जाएं। देखते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स में वृद्धि हो जाती है, रक्त वाहिनियों में रक्त का संचार बढ़ जाता है और न्यूरॉन को अधिक ग्लूकोज व ऑक्सीजन मिलने लगती है, जिससे न्यूरॉन में वृद्धि होती है या न्यूरॉन की सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी में वृद्धि होती है, इससे हम क्षमता बढ़ जाती है। हिपोकैम्पस न्यूरॉन के बढ़ने लगते हैं, हिपोकैम्पस में न्यूरॉन बढ़ने लगते हैं। हम जब हमारे सोशल कांटेक्ट बढ़ते हैं, सामाजिक संपर्क बढ़ते हैं, तो हमें एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि खुशी का हार्मोन है, उससे वृद्धि हो जाती है और दूसरे मौके हमें बहुत मिलते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। अपने डाइट को भी, अपने खाने पीने को भी हमें सही रखना चाहिए। कोशिश करें कि फल, सलाद और नट्स ये हम अपने खाने में बढ़ा लें। हम जितने अधिक सूखे फल और सलाद अधिक लेंगे, उतना ही हमारा शरीर संतुलित भोजन मिलेगा शरीर को और स्वस्थ रहेगा। उचित मात्रा में हम गर्म पेय लें, बेहतर है कि गर्म जल लें। ज्यादा से ज्यादा हम सूर्य की धूप का सेवन करें, जिससे विटामिन डी का अवशोषण हमारे शरीर में होता रहे और कैल्शियम और दूसरे मिनरल हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो, अवशोषित हो और हम जो है बीमारियों से दूर रहें। कोशिश करें कि हमारा जीवन तनाव मुक्त हो। हमें समुचित आराम कर लें जब भी हमें तनाव आए, जिससे कि तनाव मुक्ति मिले। अब चाहे तो कुछ मनोरंजन आदि भी कर सकते हैं। इसी तरीके से योग, प्राणायाम और मेडिटेशन या ध्यान, ये हमें तनाव मुक्त करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। बेहतर है हम माइंडफुल वॉकिंग करें, ये सबसे आसान है। नींद गहरी लें, जितनी गहरी नींद होगी उतना ही हम शरीर, हमारे सेल्स जो हैं उनमें शक्ति का संचार होगा और हमारी सोच, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होना चाहिए। जितनी सकारात्मक सोच होगी उतना ही हमारा मन शांत रहेगा और हम आशापूर्ण होंगे, क्योंकि आशा जो है, जब हमें होप होती है, अच्छी चीज की होप होती है, आशा होती है, तो निराशा जो है कम हो जाती है और हमें कभी अवसाद नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, जिससे हम अधिक स्वस्थ रह सकेंगे और भय की आशंका कम से कम हो जाएगी। और जब भय कम हो जाएगा तो दैविक संपदा का भंडार, ये खजाना हमारे लिए खुल जाएगा और उसके बाद क्या होगा, संपूर्ण दैविक संपदा को हम प्राप्त कर पाएंगे। दैविक संपदा हमारे गीता के 16वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें वर्णन किया है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये सब दैवी संपदा है और जब ये प्राप्त होगा तो हमें सांसारिक भौतिक संपदा का लाभ मिलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, जीवन में सफल होंगे। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब अवश्य करिए।